इस पर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आइए बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बयान की। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री पी चिदम्बरम को रिपोर्ट लीक होने की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि रिपोर्ट में वाजपेयी का नाम हैरत में डालने वाला है। साथ ही रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। राजनाथ जी, ये जो रिपोर्ट आई है, चाहे इसको अब ये बीजेपी कह रही है कि सरकार टेबल करे न करे, कहीं आपको नहीं लगता कि बीजेपी थोड़ी कटघरे में है? बीजेपी के कटघरे में होने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। दबाव है। और देखिए, 30 जून को ही लेब्रान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को हैंडओवर कर दी थी और अगस्त के फर्स्ट वीक तक संसद का सत्र भी चला। सरकार को चाहिए था कि उसी समय संसद में उसे वो टेबल करे, लेकिन नहीं किया। अब जाकर टेबल किया है और जैसे समाचार पत्रों में लीकेज की रिपोर्ट आई है, उससे तो यही लगता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को इंडिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और उस समय की सीनियर लीडरशिप, अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, सारे लोगों को यह लपेटने की कोशिश की जा रही है। अटल जी, अडवाणी जी के बारे में यह कहना कि वह बिल्कुल सूडो मॉडरेट हैं और साथ ही साथ यदि टाइमिंग भी देखी जाए लीकेज की उसको देखते हुए, और झारखंड का जब चुनाव चल रहा है वह टाइमिंग भी देखते हुए, मैं ये कह सकता हूं कि गवर्नमेंट की इंटेंशन पर मुझे पूरी तरह से डाउट है। कह रहे हैं कि जो नेता थे, शीर्ष नेता अडवाणी जी, उन्होंने बहुत फीबल अटेम्प्ट किया, हल्का सा अटेम्प्ट किया कार सेवकों को रोकने का। नहीं, देखिए, अब रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही मैं कोई पूरी तरह से कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन सबसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम डाला। नहीं, ये बहुत ही आश्चर्य है और मैं समझता हूं कि जो भी ये जो इंक्वायरी कमीशन होता है उसका जो कानून है, उस कानून के तहत भी उन्हें यदि पूछताछ करनी थी तो अटल जी को बुलाना चाहिए था, लेकिन अटल जी को मैंने कोई नोटिस तक नहीं गया, उन्हें बुलाया भी नहीं गया। फिर भी उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल करना, यह सारे देश को चौंकाने वाला है और इस देश के सर्वाधिक कद्दावर और सम्मानित नेता अटल जी। Tuba.com